बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि कलिया जो कि ड्राइड चिकन है उसे किस तरह से बनाया जाए। तो कलिया जो है बेसिकली आप अगर सुबह नाश्ते में अंडे के साथ खाते हैं तो बहुत ही मज़े का लगता है कि आप सैंडविचेस वगैरह भी बना सकते हैं, और अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो ये बड़े ही काम की चीज़ है। और इस किस्म की कई और रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल और सादा से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 3.5 पाउंड बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। आप चाहें तो थाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी लिया है हमने तकरीबन आधा कप, क्योंकि हम इसे इंस्टेंट पॉट में पकाएंगे तो आप अपने हिसाब से पानी लेंगे अगर आप इसे चूल्हे पे पका रहे हों। 3 टेबलस्पून भर के हरे मसाले का लिया है, जो बेसिकली लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। तो अगर हरा मसाला ना बना हुआ हो तो आप एक एक छोटी चम्मच इन तीनों चीज़ों की ले सकते हैं। 1.5 छोटी चम्मच नमक की ली है। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, और साथ ही में लेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो बस ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हो गए आपके, जिससे हम ये कलिया तैयार करेंगे। सिंपल से सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में हमेशा यूजली अमूमन हर वक्त मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंट पॉट का इस्तेमाल किया है और इसमें हम तमाम चिकन डाल देंगे। आप चाहें तो इसे चिकन को आप चूल्हे पे भी कुक कर सकते हैं, किसी भी सादा से पॉट में, चाहें तो प्रेशर कुकर में इसे कुक करें। मेन मकसद ये है कि चिकन को हमने बहुत ही अच्छे से गलाना है। तो इंस्टेंट पॉट में पहले हमने चिकन डाल दी, इसमें हरा मसाला डाला, नमक डाल दिया, और साथ ही में जो पानी था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसे बस आपने इंस्टेंट पॉट में डाल के इसका ढकना जो है वो हम सीलिंग मोड पे डाल देंगे। और अमूमन अगर आप चिकन को इंस्टेंट पॉट में पका रहे हो तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है मीट एंड स्टू का मोड, और इसे हम 40 मिनट्स के लिए पकने के लिए रखेंगे। तो मकसद ये है कि चिकन को जो है हमने बहुत ही अच्छे से गलाना है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर हो तो बेहतर रहे होगा। तो इससे हमने उसे ज़्यादा देर के लिए कुक किया है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी जो है इसका काफ़ी सारा छूटा है। तो चिकन के अंदर भी जो पानी था और प्लस हमने इसमें आधा कप पानी भी डाला था, तो काफ़ी पानी है इसमें। लेकिन अब ये है कि इसको पानी को हमको पूरा ड्राई करना होगा। तो चाहें तो आप इसे इंस्टेंट पॉट में ही रहने दें, सॉटे मोड रखें और उसमें भी आप पका सकते हैं। लेकिन हमने जो है कि सारा का सारा चिकन अब एक पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया और इसे हम बाकी का प्रोसेस चूल्हे पे करेंगे। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। हमने यहाँ पे चूल्हे का किया है इस्तेमाल। इसे पहले आपने हाई फ्लेम पे रखना है और इसे हम पकाते रहेंगे जब तक कि पानी जो है पूरा का पूरा ड्राई नहीं हो जाता। अब ये पानी जो है आप देख रहे हैं कि काफ़ी सूख चुका है। तो जो दीगर 3 मसाले थे, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और इसे जो है चमचा आपने चलाते रहना है इसमें। तो जब पानी सूख जाए आपका तो आप इसकी आंच जो है चूल्हे की वो मीडियम कर लेंगे। मीडियम टू मीडियम लो रखेंगे और इसे बस इस तरह से हिलाते रहेंगे और पानी जो है इसका खुश्क होता जाएगा। साथ ही में जो मसाले वगैरह हमने डाले थे वो भी इसमें अच्छी तरह से अब पक चुके हैं। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये चिकन का पानी सारा सूख चुका है, लेकिन अभी भी चिकन में जो है अभी हल्का गीलापन मौजूद है। चिकन को हाथों से श्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि चिकन जो है आपकी इतनी अच्छी से गली हुई थी कि जब हम इसे चमचे से मिक्स कर रहे थे तो ये खुद ब खुद ही जो है पूरी की पूरी श्रेड हो चुकी है। अच्छा, अभी हम आप देख सकते हैं कि चिकन जो है अभी भी हल्की सी सॉफ्ट है। पानी काफ़ी उसका खुश्क हो चुका है लेकिन अभी काफ़ी सॉफ्ट है। तो इसमें से थोड़ी चिकन जो है वो अब हम साइड पे निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी जो है हम सैंडविचेस तैयार करेंगे तो इसे जो हमने है वो चिकन को सॉफ्ट ही रहने देना है। एक डब्बा जो है आपने साइड पे रख देना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अगर आपको चिकन की सैंडविचेस बनानी हो या किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से आपको श्रेडेड चिकन की ज़रूरत हो, तो इस तरह से भी आप चिकन बना सकते हैं। अब ये है कि हम बना रहे हैं कलिया। तो बाकी जो चिकन हमारी मौजूद थी उसे अब हम यहाँ पे एयर फ्रायर की ट्रे में डाल देंगे। तो ट्रेस पे हमने एलुमिनियम फॉयल बिछा लिया था और इसे एक सिंगल लेयर में इस तरह से हमने पूरा बिछा लेना है। और मकसद ये है कि अब इसमें जितना भी थोड़ा बहुत गीलापन है वो हमें सारा का सारा हटाना है। तो इसे हम चाहे तो एयर फ्रायर में या आप चाहें तो अवन में डाल के इसे बहुत ही धीमी आंच पर रख कर इसे पकाएंगे जब तक कि इसका सारा गीलापन ख़त्म नहीं हो जाता और जो चिकन जो है वो आपकी काफ़ी क्रंची सी हो जाएगी। तो इसे हम बेक करने रखेंगे 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए।
अच्छा, हर अवन जो है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, लिहाज़ा आप 1 घंटे के बाद उसे देख सकते हैं कि इसमें और कितनी ज़रूरत है उसे बेक करने की। और थोड़ी-थोड़ी देर में, मतलब तकरीबन आधे घंटे बाद आप इसको हिलाएँगे ताकि जो चिकन है आपकी अच्छी तरह से साइडों से भी और बीच में से भी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी होगी। तो यहाँ पे देखें, अब ये पूरी चिकन अच्छी सी ड्राई हो चुकी है। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल सकते हैं, किसी ज़िप-लॉक बैग में अच्छे से फ़िल कर सकते हैं और इसे आप फ्रिज में रख लें। काफ़ी दिनों तक, बल्कि महीनों तक आपकी ये चिकन ऐसी की ऐसी ही रहेगी फ्रिज में। इसे आप सुबह को अंडों में नाश्ते के साथ एंजॉय करें। चाहें तो इसे इसकी सैंडविचेस बनाएं, या अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी आप इसे ले जा सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही काम की चीज़ है। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।